हेलो सर। हेलो। आज फिर एक इंफॉर्मेशन एक क्वेरी के साथ आपके साथ आई हूँ। जी। सर, एक सुनने में आया है कि आजकल पोस्ट ऑफिस से यदि हम कोई चिट्ठी या कुछ लिखते हैं तो उन लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया है, वो हमारा चिट्ठी पत्री खोल सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं? देखिए, लोगों को तो नहीं मिला है लेकिन गवर्नमेंट को मिल गया है। गवर्नमेंट अब हमारी चिट्ठियां इंटरसेप्ट कर सकती है, ये पढ़ सकती है। तो ये ये तो सर कुछ इलीगल टाइप या कुछ गलत नहीं, अपनी हमारी प्राइवेसी हमारी खत्म हो रही है। देखिए, हाँ, प्रिवेसी में जरूर थोड़ा सा हो सकता है पर ये इलीगल नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट ने पास करा है। देखिए, ये सारा का सारा मुद्दा क्या था, इस पहले मुद्दे को समझते हैं। गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का। इस पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट को जो 2023 का था, इसको इस साल जुलाई में यानी 2024 के जुलाई में गवर्नमेंट ने पास कर दिया। इसके कुछ की प्रोविजंस हैं, इसके कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसकी मुख्य चीजें हैं जिसमें कि पोस्टल सर्विसेज पर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इसका जो एक फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज डीजीपीएस जो हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े पोस्टल ऑफिसर होते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, अब उनको ये राइट दे दिया गया है कि वो कमर्शियल चार्जेस का रिवीजन अपने एंड से कर सकते हैं। कमर्शियल चार्जेस का रिवीजन का मतलब यह हुआ कि जो पहले पोस्ट ऑफिस कोई सर्विस प्रोवाइड करता था, जैसे हम स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हैं, उसके रेट्स तय होते थे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, मान लीजिए जो भी कुछ है। इसको अगर चेंज करना होता था पहले तो ये पार्लियामेंट चेंज किया करती थी और तब ये इंप्लीमेंट होते थे, पर ये सिस्टम अब हटा लिया गया है। अब इसको पार्लियामेंट नहीं चेंज करेगी, अब ये डीजी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज डीजीपीएस, ये खुद इसको अपने एंड से चेंज कर सकते हैं। यानी इनकी एक ऑफिसर्स की एक मीटिंग हो सकती है, उसमें ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना चेंज करना है, वो चेंज हो जाएगा। पहली बात तो ये, पार्लियामेंट का रोल खत्म हुआ। दूसरा क्या है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरसेप्शन पावर्स दे दिए गए हैं। हमारी चिट्ठियों को, हमारे पार्सल्स को, हमारे जो पोस्टल आर्टिकल्स जो के थ्रू जा रहे हैं उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं और पढ़ के देख सकते हैं। यहां पर लोगों को कुछ कंसर्न्स जरूर हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई हैं। यहां पर भी एक कुछ राइडर्स लगे हैं, जैसे ये नेशनल सिक्योरिटी में, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के इंटरेस्ट पे, या कोई टेररिज्म एक्टिविटी है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट इस तरह का कदम उठा सकती है। तीसरा एक और चीज है कि इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट पर जो पेनल्टीज लगती थी वो पेनल्टीज रिमूव कर दी गई हैं। यानी कि अब क्या है कि पहले जो सिस्टम चला करता था उसमें ये होता था कि आपने कोई किसी को पार्सल भेजा है, कोई सामान टूट गया या कोई सामान चोरी हो गया या फिर लॉस्ट हो गया, तो इस पर्टिकुलर केस में जो आदमी जिस सामान भेजता था वो कंपनसेशन के लिए लायबल हुआ करता था। अभी वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं है। ये तीन इसके मेन प्रावधान थे। अब बात करते हैं कि लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इसको उठाया है और लोगों ने भी बात करी है। पहला कंसर्न ये था कि इसमें ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ सरकारी सेक्टर को ही रेगुलेट कर रहा है, इसमें प्राइवेट कोरियर कंपनीज इंक्लूडेड नहीं है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर वन। नंबर टू, ये इंटरसेप्शन जो है इसके लिए लोगों के दिलों में नाराजगी है और उनके उसमें रहता है कि ये उनकी प्राइवेसी में इन्वेजन है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत काम करना है और गवर्नमेंट अभी अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर भी रही है कि सारी चिट्ठियों को नहीं लिया जाएगा। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि 100% इसका एक मिस यूज किया गया है और अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स पर, तो भी उस ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन लेने का या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाने का प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। चौथा यह है कि जो एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी दे दिया है, अगर कोई आदमी जानबूझ के आपका पैकेट चोरी कर लेता है या जानबूझ करके तोड़ देता है तो भी अब वो लायबल उस काम के लिए नहीं है। तो ये कुछ पोस्टल उसके अंदर कुछ चीजें थी जो कि एक कुछ बेटरमेंट में भी है और कुछ उसमें नेगेटिव भी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।